क्या आपको पता है पैशन फ्रूट क्या होता है? क्या आपको पता है मैंडेरियन क्या होता है? क्या आपको पता है स्क्वैश नाम की वेजिटेबल कहां है? क्या आपको पता है कि 80% लार्ज कार्डमम का प्रोडक्शन इंडिया में कहां होता है? जी हां दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर कुछ नई तरीके की जानकारी मैं आपको दूंगा और यह हमारा दुर्भाग्य मानिए कि ये चीजें सारी हमारे ही देश में अवेलेबल हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं पता है इन चीजों के बारे में। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत भाग्य विधाता सीरीज के अंदर आज एक नए प्रदेश को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसमें मैं आपको ये पैशन फ्रूट, स्क्वैश नाम की वेजिटेबल और ये सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि नॉलेज ही आपकी सक्सेस का, आपकी सफलता का रास्ता तय करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत भाग्य विधाता सीरीज में अब तक हमने नियर अबाउट 12 से 13 प्रदेशों को कवर किया है और आज का जो प्रदेश है उसका नाम है सिक्किम। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिक्किम की। और आज जब सिक्किम को एक्सप्लोर कर रहे थे तो मैं खुद के लिए यह चीज महसूस कर रहा हूं कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमने इन प्रदेशों की तरफ कभी देखा ही नहीं, जबकि ये प्रदेश अपने आप में रिसोर्सेज में और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो भरे हुए हैं। आज मैं आपको सिक्किम के बारे में वो जानकारी दूंगा जो आप लोगों को भी लगेगा कि काश हमें ये चीजें पहले पता होती थी। दोस्तों, सिक्किम का अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो यहां पे 6-6.5 लाख लोग ही रहते हैं। लैंग्वेजेस की बात की जाए तो यहां पे 5 से 6 तरीके की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जिनमें नेपाली, भूटिया, लीपचा, लिंबू, मगर, राय, हिंदी और इंग्लिश भी यहां पे रनिंग में रहती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा यहां पे बोली जाती है लैंग्वेज, वो है नेपाली। सबसे बड़ी बात है यहां की लिटरेसी रेट की। लिटरेसी रेट यानी एजुकेशन सेक्टर यहां पे बहुत स्ट्रांगली आप बोल सकते हो, क्योंकि यहां पे 82 to 85% की लिटरेसी रेट मिलती है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इंटरनेशनल बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करूं तो तिब्बत, चाइना, नेपाल, भूटान, ये चारों तरफ से सिक्किम के आसपास में है। इसलिए अगर ये पड़ोसी देशों के साथ में भी व्यापार करें तो यहां पे एक अच्छे लेवल का व्यापार हो सकता है। दोस्तों, इंडिया के अंदर घूमने के लिए जब हम सोचते हैं तो यहां पे गंगटोक का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, वो भी सिक्किम के अंदर है। तो आप समझ सकते हो कि टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा हब माना जाता है। दोस्तों, पूरे इंडिया में 6000 तरह के हब्स और प्लांट पाए जाते हैं, जिनमें से 450 तरह के हब्स और प्लांट जो हैं वो सिर्फ सिक्किम ही सिक्किम के अंदर आपको मिल जाएंगे। मेन यहां पे एग्रो और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की यहां पे बंपर बार होती है, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो अगर मैं टबर क्रॉप्स में बात करूं तो पोटैटो और स्वीट पोटैटो यहां पे सबसे ज्यादा मिलता है। स्पाइसेज में जब हम जाते हैं तो लार्ज कार्डमम, बड़ी इलायची जो है पूरे इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया का जो प्रोडक्शन होता है उसमें से 80% बड़ी इलायची का प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ सिक्किम में होता है। और यह अपने आप में वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोडक्शन स्टेट बनता है, क्योंकि इससे ज्यादा प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में कहीं पे नहीं होता है। बाकी स्पाइसेज में यहां पे जिंजर, चिल्ली, टर्मरिक, कोरिएंडर का भी एक अच्छे लेवल के ऊपर स्पाइसेज यहां पे कल्टीवेट किया जाता है। फ्रूट्स के अंदर जब मैं यहां पे देख रहा था तो मैं खुद बहुत, ये 2-3 फ्रूट्स जो थे, जिनमें एक मैंडेरियन करके फ्रूट था, एक्चुअली ये हमारे ऑरेंज के जैसा ही है, लेकिन इट्स अ डिफरेंट थिंग। और मैं आपको जो फोटो दिखा रहा हूं आप देख सकते हो, पैशन फ्रूट मैंने मेरी लाइफ में पहली बार देखा है। ये इंडिया में ही पाया जाता है, ये भी मुझे पहली बार ही पता चला है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें हमारे प्रदेशों के लिए, हमारे देश के लिए नहीं पता होता है। जैसे एक ड्रैगन फ्रूट करके आया था, लेकिन ये क्या है कि ये हमारी यूएसपी है, लेकिन हम हमारी यूएसपी को नहीं पहुंचाते हैं, पहचानते हैं।
चाइना ने ड्रैगन फ्रूट चाइना से इंडिया तक भेज दिया और आज लोग इसकी खेती भी कर रहे हैं और इंडियन मार्केट में बिक भी रहा है। लेकिन जो हमारे खुद के यूएसपी के प्रोडक्ट्स हैं, हम उन्हें इंटरनेशनल तो छोड़िए नेशनल मार्केट में भी स्टेबल नहीं कर पाते हैं। और यही एक दुर्भाग्य की बात है कि हम हमारे देश में हमारे ही प्रदेशों से अनभिज्ञ हैं। मतलब हमें कुछ नहीं पता उन प्रदेशों के बारे में। इवन जहां पे हम लोग रहते हैं हमें तो उन प्रदेशों का भी ज्यादा पता नहीं होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एटलीस्ट अपने प्रदेश का नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जिस प्रदेश से आप, जिस राज्य से आप आते हो, उस राज्य को पूरा घोल के पी जाइए। आपके राज्य में क्या है क्या नहीं है आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो फ्रूट्स के अंदर यहां पे मैंडेरियन, पैशन फ्रूट्स, बनाना, गुआवा, पपैया, जैक फ्रूट, लीची सबसे ज्यादा होते हैं। वेजिटेबल में यहां पे ब्रोकली, ऑनियन, ब्रिंजल, कैरेट, स्क्वाश, ये आपको ऑन स्क्रीन दिख रहा होगा, पंपकिन, रेडिश, टमाटो। एंड यहां पे एक नई चीज जो समझ में आई वो थी ट्री टमाटो। टमाटर हम सभी को पता है, बट यहां पे टमाटर की एक नई किस्म है, वो है ट्री टमाटो, जो आप ऑन स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और इन चीजों को आप लोग भी गूगल पे सर्च करके देखिएगा ताकि आप लोगों को भी पता चले कि ये चीजें इंडिया में ही होती हैं। और ये एक तरीके से मेडिसिनल चीजें जिनको बोला जाता है उनके तरीके से भी यूज होती हैं। यहां पे कैबेज, कर्ली फ्लावर्स यूज होता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में अगर हम बात करें तो यहां पे रोज है एंड सेमिडियम करके यहां पे प्लांट्स हैं, अलग अलग यहां पे ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हैं वो यहां पे बनते हैं। सिक्किम का अगर मोस्टली अगर आप पकड़ो कि हां भाई यहां पे से एक्सपोर्ट के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट, तो मैं यहां पे लार्ज कार्डमम मानता हूं, क्योंकि यहां पे जहां पे प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो वहां पे प्राइस कॉम्पिटिटिव मिलती है, और जहां पे प्राइस कॉम्पिटिटिव मिलती है वहां से फिर एक्सपोर्ट करने में आसानी आपको भी मिलती है। यहां पे मिनरल्स का भी हब है। सिक्किम आपको पता है पहाड़ी एरिया है, तो जहां पे पहाड़ होते हैं वहां पे माइंस, मिनरल्स आपको बहुत मिल जाते हैं। एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी यहां पे अच्छी होती हैं। फ्लोरिकल्चर जो क्रॉप्स है वो भी अच्छी होती है। माइनिंग इंडस्ट्री है यहां पे बहुत बढ़िया तरीके से, आप इसे मान सकते हो माइनिंग इंडस्ट्री को। दोस्तों सिक्किम के अंदर आप अगर देखते हो कि 5000 स्पीसीज जो होती है फ्लोरिंग प्लांट्स में से, उसमें से 515 तरह के रेयर ऑर्चिड्स जो हैं वो सिक्किम में मिलते हैं। 6000 मेडिसिनल प्लांट्स में से 450 के करीब सिक्किम में मिलते हैं। लार्ज कार्डमम का सिक्किम होम है। इसके अलावा जब हम इस स्टेट को और ब्रीफ में जाने की कोशिश करते हैं इसके अंदर, तो यहां पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज का भी ये हब रहा है। नियर अबाउट अगर आप पकड़ते हो तो मैं अभी आपको नाम बताता हूं फार्मास्यूटिकल कंपनी की, जिनमें बड़े बड़े नाम अगर हम देखते हैं कि सिप्ला जैसी जो कंपनियां हैं, यानी इंडिया की टॉप मोस्ट 14 कंपनी जो हैं फार्मास्यूटिकल के अंदर, वो आपको सिक्किम के अंदर मिल जाएगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है की सेक्टर के अकॉर्डिंग। क्योंकि की सेक्टर की जब हम बात करते हैं किसी भी प्रदेश की, तो की सेक्टर में सिक्किम का जो सबसे बड़ा ये मानते हैं वो है यहां पे टूरिज्म। गैंगटोक हो, नॉर्थ सिक्किम हो, वेस्ट हो, कोई भी सिक्किम का जो भी पार्ट है वो यहां पे आप मान सकते हो कि टूरिस्ट पोर्शन के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। का नाम आप सब लोग जानते हो, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का नाम आप सब लोग जानते हो, जायडस का नाम, कैडिला का नाम आप सब लोग जानते हो। और कैडिला हो, सिप्ला हो, सन फार्मेसी हो, ये वो कंपनीज हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी फार्मा जो इनके ड्रग्स हैं, जो इनके मेडिसिन हैं, उनको ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। दोस्तों जब आप कॉमर्शियल लेवल पे देखते हो, सिक्किम इंडिया के अंदर थर्ड रिचेस्ट स्टेट माना जाता है। पॉपुलेशन कम है, लिटरेसी लेवल ज्यादा है, और यहां पे पर कैपिटल इनकम जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन हम लोग हमारे ही देश के लोगों के साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से और भारत भाग्य विधाता सीरीज के माध्यम से मैं आप लोगों से स्टार्टिंग से ही ये रिक्वेस्ट करते रहा हूं कि अपने देश को पहचानो, अपने प्रदेश को पहचानो, और इंडिया के जितने भी प्रदेश हैं उनको जानने की कोशिश करो। यकीन मानिए एक्सपोर्ट करने के लिए आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी,
क्योंकि हर स्टेट में, हर प्रदेश में अपनी यूएसपी के प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए हमें ही नहीं पता होता है। तो आप सोचिए, अगर उन चीजों को एक्सप्लोर किया जाए, वर्ल्ड लेवल इंटरनेशनल मार्केट में शोकेस किया जाए, तो एक नई बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है, एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट के तौर पे अगर उनको रिप्रेजेंट किया जाए, जैसे चाइना ने ड्रैगन फ्रूट को किया था, तो आप यकीन मानिए इन चीजों के साथ में इंटरनेशनल मार्केट में एक भूचाल आ सकता है। इंटरनेशनल बिजनेस को करने के लिए अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं तो मैं हमेशा कहता हूं एंटिटी चाहिए, आईसी आपके पास में होनी चाहिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आप लोगों को चाहिए, जीएसटी, एमएसएमई, और जो स्पेशल डॉक्यूमेंट हैं वो डिपेंड करते हैं प्रोडक्ट्स पे। जो लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जिन लोगों को कहीं पे कोई इश्यू है, हमारी टीम हमेशा भारत भाग्य विधाता, क्योंकि ये तीन शब्द नहीं है हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं और मेरी पूरी टीम इन चीजों के लिए प्रयास करते हैं। तो जिन लोगों को भी इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल बिजनेस में इंटरेस्ट हो, जो लोग भी इनके बारे में और जानना चाहें, वो ऑन स्क्रीन जो नंबर दिए हुए हैं उन पे कॉल कर सकते हैं। पूछिए किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट के साथ में इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं, किस तरीके से आप भी मिलकर भारत को भाग्य विधाता बना सकते हैं। दोस्तों, अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, हमेशा इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना प्रयास करने वाले छोड़ देते हैं। तो इसलिए या तो आप प्रयास कीजिए या फिर इंतजार कीजिए। जब चढ़ान के ऊपर हम जाते हैं, या मान लीजिए जहां पे पहाड़ के अंदर अगर हम जा रहे हैं, तो जहां पे घाट है, चढ़ाई है, उसके अंदर तो गाड़ी को ऊपर ले जाने के लिए आपको एक्सीलरेट करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। लेकिन वही गाड़ी जब नीचे आती है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो उसी तरीके से सफलता के लिए आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। एक सफल एक्सपोर्टर बनने के लिए आपको खुद की स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। एक सफल व्यापारी बनने के लिए आपको खुद को इतना डेवलप करना पड़ेगा कि आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट तक लेके जा पाए, क्योंकि प्रयास ही सफलता की कुंजी है। और जब तक प्रयास करते रहोगे तब तक सफलता मिलती रहेगी। जिस दिन प्रयास छोड़ दोगे उस दिन असफलता के मार्ग पे शुरू हो जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए प्रदेश के साथ में। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके अपने प्रदेश को एक्सप्लोर करवाने के लिए नीचे कमेंट के अंदर हैशटैग और अपने स्टेट का नाम लिखिए। नेक्स्ट वीडियो हम आपके प्रदेश पे लेके आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यार, इंडिया का वीडियो है, अपने ही देश का वीडियो है, अपने ही प्रदेशों का वीडियो है, लेकिन दुर्भाग्य से हमें हमारे प्रदेशों के बारे में, हमारे देश के बारे में कुछ नहीं पता। ये एक प्रयास है मेरा आपको इंडिया के, हमारे देश के हर कोने से जोड़ने का। तो जुड़ते रहिए, देश को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।